मीना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समाज सुधार आंदोलनों के विषय में। ये जो समाज सुधार आंदोलन हुए उस समय जो समाज में कुरीतियां थी उनके लिए इन आंदोलनों का आरंभ हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मतलब समाज में और धर्म में कुछ जो सुधार किए गए, जो पुरानी रीति रिवाजें कुरीतियां थी समाज में व्यापक, उन सभी पर प्रहार करके जो कुछ समाज सुधारक उभर कर सामने आए और उन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनका अंत करने के लिए कुछ आंदोलन चलाए, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या था कि जो समाज सुधार आंदोलन में अगर हम मेनली बात करें तो सबसे ज्यादा जो सहयोग किया गया उनमें जो मुख्य थे राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, दयानंद सरस्वती, ये कुछ प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज हित के लिए बहुत से कार्य किए। उस समय समाज में जो कुरीतियां थी जैसे सती प्रथा और बलि प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति व्यवस्था, इन सभी का इन्होंने विरोध किया तथा समाज में अच्छे विचारों को फैलाया। कुछ इन्होंने समितियों की स्थापना करी जिनसे लोगों को जोड़ा और लोगों में जो अच्छे विचार थे उनको फैलाया, लोगों को जागरूक किया। ये व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता से भी प्रभावित थे क्योंकि ये जितने भी आंदोलन है वो देखने के लिए मिलेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य में ये आंदोलन हुए। तो इस समय तक भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। तो जो पश्चिमी सभ्यता थी, अंग्रेजों के साथ जो पश्चिमी सभ्यता भारत में आई, उसमें से इन लोगों को जो बातें ठीक लगी, जो बातें अच्छी लगी, उन्हें इन्होंने अपनाया तथा उन बातों को अपनाकर उनके द्वारा क्या है समाज में जो कुरीतियां थी उनका अंत करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो समाज सुधार के लिए जो आंदोलन किए गए अब उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम राजा राम मोहन राय के विषय में। राजा राम मोहन राय 1772 में इनका जन्म हुआ और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जो समय है वो कब है? 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय ने समाज में जो सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह, इन सब कुरीतियों पर प्रहार किया। इन सब के वो विरोधी थे। तो इन्होंने किस किस का विरोध किया? जाति व्यवस्था। उस समय क्या था, हमारे समाज में जाति व्यवस्था थी। जो समाज था उसको 4 वर्णों में विभाजित, वर्ण व्यवस्था उस समय पर चलती थी और जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र होते थे उन्हें सबसे निम्न माना जाता था और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। उनके साथ जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका सही व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, गलत तरीके से उनके साथ पेश आया जाता था। तो इस तरीके के जो व्यवहार था इन सभी का इन्होंने विरोध किया। तो ये जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। इनके द्वारा जो जिस जिस क्षेत्र में कार्य किए गए उन्हें एक बार लिख लेते हैं: जाति व्यवस्था, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा, इन सब कुरीतियों का इनके द्वारा विरोध किया गया तथा समाज हित के लिए इन सारी प्रथाओं को खत्म करने के लिए इन्होंने समाज में अपने जो विचार थे, पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी विचार थे उनको समाज में फैलाया, उनका प्रचार प्रसार किया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए। ये महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे, महिलाओं के अधिकार व शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात करी कि समाज में क्या है, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं के अधिकार तथा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पक्षधर थे।
ये तो थे समाज में इनके द्वारा किए गए कुछ जो कुरीतियां थी उनके विरुद्ध इनके द्वारा जो कदम उठाए गए, ये तो थी वो कुरीतियां जिनके विषय पर इन्होंने समाज में कार्य करे। तो इनसे रिलेटेड जो पेपर में मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या क्या चीज इंपोर्टेंट है उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने किसकी स्थापना करी, क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए, कौन सी सभा इनके द्वारा स्थापित की गई, या फिर इन्होंने कौन से विद्यालयों की स्थापना करी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो इनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ये जो ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई, ये जाति व्यवस्था के विरोध में थी। अठारह सौ 15 में भी इनके द्वारा एक आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अंग्रेजी विद्यालय खोले, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, हिंदी कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई। ये जो हिंदू कॉलेज था इसकी स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। ये भी पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो हिंदी कॉलेज की स्थापना करी गई थी वो कहाँ पर करी गई थी? कलकत्ता में। और किसके सहयोग से करी गई थी? ये डेविड, ये नाम हमें याद रखना है, डेविड के सहयोग से। इसी प्रकार इन्होंने अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना करी। हिंदू कॉलेज मेनली हमें याद रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। और किसके सहयोग से करी गई थी? ये डेविड के सहयोग से करी गई थी। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नव जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। नव जागरण का अग्रदूत या फिर आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता भी इन्हें कहा गया। में इन्होंने एक वेदांता कॉलेज की भी स्थापना करी। 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिंक जब भारत के गवर्नर बनकर आए तो उन्होंने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सती प्रथा निषेध कानून था वो किस वर्ष आया? तो किस वर्ष आया? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? किन्होंने, कौन से गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक
इनके सहयोग से, इनके का अर्थ राजा राममोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। सती प्रथा निषेध अधिनियम इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे इन्हें अंग्रेजी भी आती थी, हिंदी भी आती थी, संस्कृत भी आती थी, फारसी, बांग्ला, कई भाषाएं थी जिनका इन्हें ज्ञान था राजा राममोहन राय को। तो इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या था? तोहफत उल मुवाहिद्दीन। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी पुस्तक? फारसी भाषा में। ये कई बार ये पुस्तक का नाम पेपर में आया है और पूछा गया है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया। जो इन्होंने पत्रिकाएं लिखी उनमें थी पहली संबोध, संवाद, कौमुदी। 1821 में ये लिखी गई। एक इन्होंने अखबार भी निकाला, मिरार उल अखबार। (1822) में। एक इन्होंने ब्रह्मिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल ये भी 1822 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित की गई। तो ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो हमें याद रखनी है। संवाद, कौमुदी, मिरात उल अखबार जो 1822 में इनके द्वारा लिखा गया, ब्रह्मनिकल मैगजीन जो 1822 में, ये दोनों 1822 में और ये 1821 में। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम क्या था? तोहफत उल मुवाहिद्दीन। इसका नाम हमें मेनली याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ये थी राजा राममोहन राय के बारे में कुछ विशेष बातें जो पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर आते हैं उनमें मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को कलेक्ट करके आपको शॉर्ट में ये चीजें करवाई हैं। ज्यादा इधर उधर की बातें इस टॉपिक में नहीं की गई हैं। जो पेपर में आते हैं मेन वही सारे चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे राजा राममोहन राय राजा 1830 में इन्होंने अकबर द्वितीय से मुलाकात की। अकबर द्वितीय इनसे मिले, और अकबर द्वितीय के द्वारा ही इन्हें राजा की उपाधि दी गई। किसने दी इन्हें राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि इन्हें दी गई। ये पहले भारतीय थे, राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जो समुद्र मार्ग से
समुद्र पार कर इंग्लैंड गए। उस समय क्या था कि समुद्र को पार करना धर्म के विरोध माना जाता था। समुद्र को पार करना उस समय धर्म के विरोध माना जाता था, लेकिन क्योंकि ये धार्मिक जो कुरीतियां थी उनके विरोध इन्होंने सारे जो अपने कार्य किए थे, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने समुद्र मार्ग को पार किया और समुद्र को पार करके ये इंग्लैंड गए और यहाँ पर ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु भी कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। (1833) में। तो अब ये हमारा पूरा हो गया राजा राम मोहन राय के बारे में। अब हम बढ़ते हैं दयानंद सरस्वती के विषय में। दयानंद सरस्वती भी समाज सुधारक थे। इनके द्वारा भी धर्म के क्षेत्र में जो कुरीतियां थी, जो पुरानी परंपराएं थी, उनको खत्म करने का प्रयास किया गया। तो कुछ बातें हम जानते हैं दयानंद सरस्वती के विषय में जो इम्पोर्टेंट है। दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम, इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम था इनका मूलशंकर। हमें याद रखना है दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी इन्होंने? आर्य समाज की स्थापना करी। ये वैदिक संस्कृति के पक्ष में थे। इनका मानना था कि हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेदों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हमें अधिक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तो किसके पक्ष में थे ये? वैदिक संस्कृति के पक्ष में थे। इनके द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था, वो क्या था कि वेदों की ओर लौटो। अगर ये पेपर में आता है कि ये किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो किसके द्वारा कहा गया? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पे की ओर, वेदों की ओर लौटो। ये ब्राह्मण वर्चस्व के विरोधी थे। उस समय जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो ये जो ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता था, ये इस बात के विरोधी थे कि ब्राह्मण ही समाज में सर्वश्रेष्ठ है। उनका मानना था कि समाज में सभी क्या है? भारतीय हैं और सभी क्या है? समान हैं। जाति व्यवस्था का इनके द्वारा विरोध किया गया। ब्राह्मण वर्चस्व का इन्होंने विरोध किया। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम क्या था? लाला हंसराज। इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना करी। डीएवी स्कूल देखे होंगे आपने, सुने भी होंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इनकी स्थापना की गई।
जो इनके सहयोगी थे लाला हंसराज के द्वारा। तो दयानंद सरस्वती के बारे में हमें मेन याद रखना है कि इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो वास्तविक नाम क्या था, मूलशंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी और ये आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी, 1875 में। 1875 में इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये वैदिक संस्कृति के पक्ष में थे। इनका मानना था कि हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद पढ़ने से क्या है, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, इसीलिए ये वेदों का इन्होंने समर्थन किया। वैदिक संस्कृति के पक्ष में थे। इन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया और इनके एक सहयोगी थे लाला हंसराज, जिन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना करी। डीएवी स्कूल की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना इन्हीं के जो सहयोगी थे लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के विषय में पढ़ा है। इससे अगली वाली वीडियो में और कुछ समाज सुधारकों के विषय में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।